The aim of this practical is to study the free running multivibrator. तो multivibrator is an oscillator which produces voltage pulses and extend voltage waveforms. ये हमारे पास एक तरह का ऑसिलेटर होता है जो कि वोल्टेज पल्स को क्रिएट करता है। इसमें हमारे पास दो एक्टिव डिवाइसेस होते हैं जो कि पॉजिटिव फीडबैक में कनेक्टेड होते हैं, और वो इस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि एक का जो हमारे पास आउटपुट, अगर एक हमारे पास स्टेट के अंदर ऑन की स्टेट में होगा तो दूसरा ऑफ स्टेट में होगा। तो इसकी फर्स्ट जो सर्किट होगा उसकी आउटपुट वोल्टेज को हम सेकेंड स्टेज की फीडबैक के अंदर यूज करेंगे जिससे कि वो ऑसिलेशन सस्टेन रहेंगे। तो इसके लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर कैन बी ऑब्टेन्ड एज, ये हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 1/0.69 ब्रैकेट R1C1 प्लस R2C2। ये हमारे पास इसका सर्किट डायग्राम है। इसमें हमारे पास दो तरह के ट्रांजिस्टर यूज करते हैं जो कि हम PNP स्टेट में है। यहाँ पे तीन तरह के कैपेसिटर यूज किए हुए हैं, 1 नैनोफैरड, 3 नैनोफैरड एंड 10 नैनोफैरड। ये हमारे पास एक डिवाइस हो गया। जब ये ऑपरेशन में होता है तो इसकी आउटपुट को हम सेकेंड डिवाइस की इनपुट के अंदर यूज करते हैं इन पॉजिटिव फीडबैक, तो हमें हमारे पास रिजल्ट मिलता है। अगर R1 इक्वल्स टू R2 हो एंड C1 इक्वल्स टू C2 हो तो उस कंडीशन में थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाती है 0.724 अपॉन में RC। तो अब ये हमारे पास इसका सर्किट डायग्राम है, तो हम इसके कनेक्शन देखते हैं। ये हमारे पास पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई का ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, तो इसके हम पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे इसके फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर के पॉजिटिव टर्मिनल से। पावर सप्लाई को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब ये हमारे पास दो टर्मिनल है फॉर आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2। अब आउटपुट 1 और ग्राउंड के बीच में हमें एक CRO को कनेक्ट करना है और आउटपुट 2 और ग्राउंड में भी हमें एक CRO की वायर को कनेक्ट करना है। यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में CRO कनेक्ट कर दिया और सेकेंड आउटपुट और ग्राउंड के बीच में CRO कनेक्ट कर लिया। जब इसका स्विच ऑन करते हैं तो CRO पे हमें वेव्स देखने को मिलती है। ये वेव्स हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये रोटर है जिसकी हेल्प से यहाँ पे जो कैपेसिटर लगे हुए हैं C1, C2 एंड C3 उनकी वैल्यूज को हम वेरी कर सकते हैं। C1 के लिए जो यहाँ कैपेसिटर लगे उसकी वैल्यू है 1 नैनोफैरड, 3 नैनोफैरड एंड 10 नैनोफैरड। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले इस रोटर को 1 नैनोफैरड पे रख रखा है, सेट किया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो वेव्स मिली है आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2, इसके लिए हमें टाइम डिवीजन की वैल्यू नोट करनी है, मतलब एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे टाइम होगा तो हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस की वैल्यू नोट करनी है एक ऑसिलेशन में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इसको सेट कर लिया। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस हमें देखनी है। तो ये हमारे पास कितनी आ गई 1.2 और इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके डिवीजन से। ये हमारे पास जो रीडिंग आती है वो टाइम पर डिवीजन में आती है, तो इसको हमारे पास डिवीजन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है टाइम पर डिवीजन का रोटर, इसको हम यहाँ 0.1 मिली सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग आ गई 1.2 और डिवीजन स्केल आ गया 0.1 मिली सेकेंड। यहाँ पे हम टोटल स्केल की रीडिंग ले लेंगे। सेम ही हमें कैपेसिटर को चेंज करते जाना है, उससे हमें 3 नैनोफैरड और 10 नैनोफैरड के लिए रिस्पेक्टिव टाइम डिफरेंस की वैल्यू नोट कर लेनी है। सिमिलरली ये आउटपुट 2 है, इसके लिए भी हमने वैल्यू नोट कर ली है। ये भी हमारे पास सेम आ रही है 1.3 इंटू 0.1 मिली सेकेंड। ये हमने रीडिंग नोट की है कैपेसिटर 1 नैनोफैरड के लिए। अब सेम हम इस रोटर को वेरी करके इसकी वैल्यू को नोट कर लेंगे, सेट कर देंगे 3 नैनोफैरड पे, तो उससे हमारे पास ये रीडिंग आ जाएगी। अब यहाँ पे इसका टाइम डिवीजन छोटा करते हैं तो इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नोट कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी के लिए हमें टाइम पीरियड निकालना होगा। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी फॉर 1 ऑसिलेशन। फिर हम क्या करेंगे, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यू को मैच करेंगे। यहाँ पे जो टाइम डिवीजन है उसकी वैल्यू आ रही है 1.8, लेकिन यहाँ पे टाइम डिवीजन है वो 0.2 पे सेट कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 0.2 मिली सेकेंड। सेम हमारे पास आ जाएगी फॉर आउटपुट 2। ये हमने चेक किया है कि हमारी 1.8 आ रही है या नहीं। सेम अब हम क्या करते हैं, कैपेसिटर की वैल्यू को 10 नैनोफैरड पे सेट कर देते हैं।
तो हमने यहाँ पे 1 बाय 1 तीनों कैपेसिटर्स के लिए रीडिंग ले ली, टाइम डिवीजन की, तो हमारे पास आ जाएगा उसका टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल है जो कि थ्योरेटिकल वैल्यूज से मैच कर रही है। सेम हम लेंगे आउटपुट सेकंड के लिए, वो भी हमारे पास इस तरह से रीडिंग आ जाएगी। यहाँ हमने कैलकुलेशन की है थ्योरेटिकल वैल्यू की फ्रीक्वेंसी में।